अनीसा की जो चाल होती है वो कामयाब होती है। यहाँ रानी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और अब उसे किसी की जान बचानी है, लेकिन कंडीशन इतनी खराब है कि उसे अपनी करियर से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अब दिग्विजय भी धीरे धीरे हार रहा होता है और ये सारी चीजें और ज्यादा ही मजेदार होती है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब देखो यहाँ तो इनमें लड़ाइयाँ हो रही होती है रानी और इसमें। खैर ये बता देता है कि तुम चलो कॉलेज, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। खैर देखो कॉलेज में ना जैसे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, रानी पढ़ रहे होते हैं, जो मैडम होती है वो पूरी नजर रख रही होती है और वो हर पल की खबर अनीसा को दे रही होती है। और अनीसा तो मौके का फायदा उठाना चाहती है। अब दिग्विजय जैसे आता है तो उसके सामने रोने गाने लगती है, ऐसा दिखाती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हालांकि दिग्विजय समझना चाहता है कि देखो यार इस बात को बीते काफी वर्ष बीत चुके हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कैसे इन सभी चीजों को कंटिन्यू रख सकता हूँ। लेकिन अनीसा बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, अगर तुम मुझे अपनाओगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, उसके ऊपर में दबाव बनाने लगती है। हालांकि दिग्विजय समझ नहीं पाता कि वो करे तो करे क्या। खैर देखो रानी को फोन लगाता है तो रानी फोन नहीं उठाती, वहाँ पे प्रॉब्लम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाती है। बात ऐसी हो जाती है कि देखो वहाँ पे जब भी पढ़ाई हो रही होती है तब तक बारिश का आना तूफान पूरा स्टार्ट हो जाता है और ये यहीं पे फंस जाते हैं। तब तक एक मरीज होती है जो प्रेग्नेंट होती है और अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। कोई हालांकि यहाँ डॉक्टर नहीं है जो डिलीवरी करवा सके और इस चीज को देख करके रानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उससे समझ में आता है कि अब इससे खुद से ही सारी चीजें करना होगा और ये सभी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जो वार्ड बॉय होते हैं वो इसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं कि तुम एक सिर्फ स्टूडेंट हो, कुछ और नहीं, तुम डॉक्टर नहीं हो, अगर कुछ भी हुआ तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे, भले ये तकलीफ से तड़प रही है तड़पने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि रानी फैसला कर लेती है कि कुछ ना कुछ करेगी जरूर और ये कुछ लोगों की मदद से इसे वहाँ लेकर के चली जाती है वेल जहाँ डिलीवरी करवाया जा सकता है। कहते देखो ये सभी चीज़ें कर रही होती है, डॉक्टर को फोन लगाती है। डॉक्टर तो इस चीज़ से और ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो तुम वो कर ही क्यों रही हो, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो बच्चा और उसकी माँ दोनों की जान जा सकती है। तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा अभी कुछ करियर बना भी नहीं है और इससे पहले ही सब बर्बाद हो जाएगा। हालांकि रानी को माता रानी भरोसा होता है, श्री कृष्ण में भरोसा होता है, जिस कारण वो फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब उस बच्चे को बचा कर ही रहेगी और उसकी माँ को भी, और यहाँ डिलीवरी करवाती है। हालांकि दिग्विजय से उसका भरोसा टूट चुका होता है, तो दिग्विजय उठाता नहीं, लेकिन जब उसका हॉस्पिटल फोन करती है तो हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि वो अनीसा के घर गया है और यहीं से थोड़ा मतभेद इनमें भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ से तमाशा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब हालांकि द जस्ट अपोजिशन में भी तमाशा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाता है। इसे तो ये समझ में नहीं आता कि ये अनीसा को कैसे समझाए, क्योंकि अनीसा धीरे धीरे अपने चाल में कामयाब हो रही होती है और जो उसकी थिंकिंग होती है ना ये दिग्विजय समझ जाता है। हालांकि वो अंत में फैसला कर लेता है, हिम्मत करके वहां से चला जाता है, लेकिन अनीसा भी जानती है, समझती है और इस बात को वो फिर से दोहराती है कि देखो दिग्विजय, मैं अब छिप छिपा करके तुमसे प्यार करने वाली नहीं हूँ, मुझे सामने जाकर कुछ करना भी होगा ना तो मैं करूंगी, तो पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और लिटरली वो सारी चीजें करती है, वो कई सारे ऐसे कोशिश करती है जिससे कि रानी दूर हो जाए दिग्विजय से और यहाँ और इसके करीब आए भी ना। क्योंकि देखो रानी का सपना था डॉक्टर बनना, अगर डॉक्टर बनने का सपना उसे छीन लिया जाए तो रानी कभी दिग्विजय के साथ में नहीं रहेगी। उसका एक ही मोटिव था ना यहाँ दिग्विजय के पास में भी आने का कि उसका सपना पूरा हो जाएगा। ये सारी चीजों को अनीसा समझती है और इसका ही वो पूरी तरीके से फायदा उठाती है उस मैम के साथ मिल करके जो रानी पे 24 घंटे नजर रख रही है। अब देखो जो चीजें होंगी वो काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाली है। वैसे तो उस ऑपरेशन में भी कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी ही, पहले तो नॉर्मल डिलीवरी, उसके बाद में उस बच्चे का तबियत धीरे धीरे खराब होना और बाद में पता चलेगा कि फिर से दिग्विजय को शायद उसमें इंटरफेयर करके उस बच्चे की जान बचानी पड़ेगी, तब शायद कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। खैर अनीसा की चाल नाकामयाबी होगी क्योंकि इस एक इंसिडेंट के बाद में रानी हीरो बन जाएगी सबकी नज़रों में और शायद ये और ज़्यादा ही प्रचलित हो जाएगी कि ये बच्ची जो फर्स्ट ईयर में है, जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर दिया। फिर तो समझ सकते हो ना इसका जय जयकार होगा और यहाँ से तमाशा और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। लेकिन गुड लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, अब आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।